हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है हेरिटेज फूड्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में दो बहुत अच्छे बुलिश टेक्निकल पैटर्न्स बनाए हैं। पहला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और दूसरा है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो अगर स्टॉक इन दोनों पैटर्न्स का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले हफ्तों में और लगातार ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है, तो फिर इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये 400 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 436 रुपीज। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं, आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। दोनों केस में टारगेट सेम ही रहेगा 436 के लेवल का। तो मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। तो जो फ्लैग का पोल है उसकी लेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये मेथड यूज नहीं करना चाहते, दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में होगा डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो लेंथ ऑफ द पोल हो या फिर डिफरेंस हो, वो दोनों केसेस में 92 रुपीज के अराउंड ही आएगा। जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 344 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 344 को और 92 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 436 रुपीज का। बट प्री रिक्वायरमेंट यही है कि स्टॉक को पहले 344 की प्राइस का ब्रेकआउट देना पड़ेगा और लगातार उस ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। और किसी भी हालत में स्टॉक को फिर वापस नीचे क्लोज नहीं करना है 344 के आफ्टर इट हैज गिवन दी ब्रेकआउट, क्योंकि उस केस में फिर ये टारगेट्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो पहले आपको ब्रेकआउट का वेट करना है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 436 का, वो स्टॉक में एक्टिव होगा। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है और क्रिटिकल ब्रेकआउट प्राइस लेवल कौन सा है, वो है 344 रुपीज का। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 344 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो स्टॉक में जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 354 रुपीज। अगर स्टॉक 354 के लेवल को तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 366 रुपीज। अगर स्टॉक 366 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 372 रुपीज। अगर स्टॉक 372 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 386 रुपीज। अगर स्टॉक 386 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 399 रुपीज। अगर स्टॉक 399 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 418 रुपीज। अगर स्टॉक 418 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 425 रुपीज। और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 436 का, वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। ये जो 7 इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, बट किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 344 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है। एक बार जब ये उसका ब्रेकआउट दे देगा, तब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए वापस नीचे आता रहे, बट किसी भी हालत में स्टॉक को 344 के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको ये 436 का मैक्सिमम टारगेट अचीव करना है आने वाले कुछ महीनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।